और इस वक्त प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर छात्र आंदोलन के बीच इस वक्त बड़ी खबर, जहां पर यूपी पीसीएस की हाई लेवल मीटिंग इस वक्त जारी है। छात्रों की मांग पर किसी समय भी फैसला आ सकता है। 1 घंटे के अंदर हो सकता है कोई बड़ा फैसला। छात्र वन डे वन शिफ्ट में परीक्षा की मांग कर रहे हैं। 4 दिन से छात्रों का प्रदर्शन जारी है। आज सुबह बैरिकेड तोड़कर छात्र आगे की तरफ बढ़ गए और इसके बाद काफी हो हंगामा मचा है। छात्र अपनी बात पर अड़े हैं कि वन शिफ्ट वन डे में परीक्षा कराई जाए और इसी को लेकर अब बताया जा रहा है कि अंदर एक बड़ी मीटिंग हो रही है। यूपी पीसीएस की हाई लेवल मीटिंग हो रही है। छात्रों की मांग पर विचार चल रहा है। कभी भी फैसला आ सकता है। 1 घंटे के अंदर अंदर कोई बड़ा फैसला आ सकता है। तो इस वक्त छात्र बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अंदर मीटिंग चल रही है। आयोग की हाई लेवल मीटिंग की बात कही जा रही है और मुमकिन है कि कोई रास्ता निकल आए, क्योंकि इससे पहले जो तमाम कोशिशें की गई छात्रों को समझाने की अधिकारियों की ओर से, वो तमाम कोशिशें नाकाम रही है। छात्र बात करने को तैयार ही नहीं है। छात्रों का कहना है कि बस उनकी डिमांड को पूरा कर दिया जाए और उनकी डिमांड एक ही है कि वन डे वन शिफ्ट परीक्षा ली जाए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया उन्हें मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि छात्रों को के साथ नाइंसाफी हो जाएगी अगर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो। और जब एग्जाम की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी तब नॉर्मलाइजेशन की शर्त नहीं थी, बाद में से जोड़ा गया है। ये छात्रों को मंजूर नहीं है। आज छात्रों को हटाने की भी कोशिश हुई। देखिए जरा, पुलिस की ओर से छात्रों को खींच कर जीप में और पुलिस की तमाम दूसरी गाड़ियों में बिठाकर ले जाने की कोशिश की गई, ताकि यहाँ जो प्रदर्शन हो रहा है उसे तितर बितर किया जा सके, प्रदर्शन को रोका जा सके। लेकिन छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। छात्र यहाँ से हटने को तैयार नहीं है। 10 को हटाया जाता है तो 20 और छात्र यहाँ इकट्ठा हो जा रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी छात्रों को वो छू तक नहीं रहे, वो उन लड़कों को हटा रहे हैं जो लड़के यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि कुछ अराजक तत्व भी छात्रों के बीच मौजूद थे, जो इन छात्रों को भड़का रहे थे, इस प्रदर्शन को उग्र करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे लोगों को ही पकड़ा गया है। और इसी बीच यूपीपीएस के हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। आयोग की ये मीटिंग चल रही है। छात्रों की मांग पर एक बड़ा फैसला 1 घंटे के अंदर आ सकता है, ये उम्मीद जताई जा रही है। सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। सर्वेश, खबर मिल रही है यूपी पीसीएस की हाई लेवल मीटिंग है। क्या हम ये मान के चले जो कुछ छात्रों की मांग है कि देखिए 1 दिन में और एक ही पाली में परीक्षा करा ली जाए, और वो अपनी मांग पर अड़े हैं। उनका कहना है कि हमारी और कोई दूसरी मांग नहीं है। तो क्या अब जल्द ही फैसला आने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर न्यूज 18 सबसे बड़ी खबर इस समय ब्रेक कर रहा है कि हमारे सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि आयोग के अंदर हाई लेवल मीटिंग एक शुरू हो गई है। और हाई लेवल मीटिंग में देखिए कि कुछ पुलिस के अधिकारी भी वहां से आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे कैमरे में। और ये आयोग के अंदर उसी तरफ जो है सचिव का और अध्यक्ष का कार्यालय है और वहां पर मीटिंग चल रही है। जो छात्रों की मांग है वो लगातार छात्र ये मांग कर रहे हैं कि पीसीएस 2024 की जो प्री परीक्षा है और आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा है, दोनों परीक्षाएं जो कराई जाएं, जिनकी तिथियां घोषित की गई हैं। 7 और 8 दिसंबर को पीसीएस प्री और इसके अलावा 22 और 23 दिसंबर को आरओ प्रारंभिक परीक्षा, दोनों जो है वो 1 दिन 1 शिफ्ट में कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन न किया जाए। इस मांग को लेकर अब हाई लेवल कमेटी की बैठक शुरू हो गई है आयोग के अंदर, और आयोग के अंदर अब तमाम अधिकारी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर जिस तरह के शासन के निर्देश है, आयोग कोई न कोई फैसला ले सकता है और अब आयोग की ओर से कोई फैसला आ सकता है। लेकिन दूसरी ओर हम दिखाएं तो सड़कों पर अभी भी जो छात्र हैं प्रतियोगी, उनका हुजूम उमड़ा हुआ है। तमाम अभी भी छात्र जो है वो लगातार आ रहे हैं। और आप देखिए कि आयोग का जो गेट नंबर 4 है, उसकी तरफ जो आयोग लोक सेवा आयोग का चौराहा कहा जाता है, उस तरफ से लगातार भीड़ आ रही है और लगातार जो संख्या बढ़ रही है। डिवाइडर पर देखिए कि एक जो प्रतियोगी हैं उनके हाथों में तिरंगा है, तो जो विरोध प्रदर्शन का तरीका है वो अलग अलग तरीके से अपना विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात न्यूज 18 दर्शकों को बता रहा है कि आयोग में हाई लेवल मीटिंग हो रही है और ये माना जा रहा है कि 1 घंटे के अंदर जो छात्र हैं उनकी मांग को लेकर कोई बड़ा फैसला उनके पक्ष में आ सकता है। हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक सॉल्यूशन निकले, एक ऐसा रास्ता निकले जिस पर छात्र भी सहमति जता दें और ये एग्जाम हो, कंडक्ट हो। लाखों की संख्या में छात्रों का भविष्य है और भविष्य का सवाल है। ये मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद क्या निकल कर आते हैं ये बातें, उस पर भी हमारी नजर है। अगली खबर नोएडा से। नोएडा एयरपोर्ट के रनवे पर कल से रोजाना 3 एयरक्राफ्ट उड़ान भरेंगे। 1 महीने का ट्रायल होगा। कल से इसकी शुरुआत होनी है, जिसमें छोटे और बड़े हर तरह के विमान को उतारा जाएगा और यहां से टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों होगी। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक विमान रोजाना लैंड करेंगे और टेक ऑफ करेंगे। अप्रैल 2025 तक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संचालन
की उम्मीद जताई जा रही है। और झांसी में रोंगटे खड़े कर देने वाला एक मामला सामने आया। बाइक से गिरकर महिला का हाथ पहिए और चेन में फंस गया। पूरा हाथ कंधे से उखड़कर अलग हो गया। महिला का अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। दुपट्टा फंसने से महिला बाइक से गिरी थी। हादसे का शिकार हुई महिला डॉक्टर के पास जा रही थी। अचानक उनका दुपट्टा बाइक के पहिए और चेन में फंस गया, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। हॉस्पिटल जाते राजगढ़ से बाहर निकलते ही थोड़ा सा कुछ 500-700 मीटर या कुछ 1 किलोमीटर के लगभग चलने पर गाड़ी में दुपट्टा आने से, इस पैकेट में दुपट्टा आने से पीछे दोनों माताजी और जो मेरी वाइफ हैं ये लोग गिर गए और उनका हाथ कुछ गाड़ी में आ गया, उसकी वजह से उनका हाथ फट गया। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर दिखा। तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। इस हादसे में कार ड्राइवर की मौत हो गई है। थाना 147 सेक्टर के मेट्रो स्टेशन के पास यह हादसा हुआ है। परी चौक की तरफ जाते हुए घटना नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र की है। कार के परखच्चे उड़ गए। मुजफ्फरनगर में पुलिस का बदमाशों से एनकाउंटर हुआ। गोली लगने से एक वाहन चोर घायल हुआ। घायल हुए चोरी के आरोपों पर दर्जनों केस दर्ज हैं। इन चोरों पर दर्जनों केस दर्ज हैं। आरोपी के पास से बाइक और अवैध तमंचा बरामद हुआ है। एनकाउंटर बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में बताया जा रहा है। हाँ? 10-12 बार जा लिया सर। 10-12 बार? 10-12 बार जेल जा चुका है। किस मामले में गया जेल? सर बाइक के मामले गया सर। हाँ सर बस आखिरी बार को माफ कर तो हर बार तो ही कहता आखिरी बार माफ कर दो सर। हाँ? हर बार वही करता आखिरी बार कर दो। बस आखिरी बार, आखिरी बार है। बिल्कुल लास्ट। द जालौन पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 अवैध हथियार, 6 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। मुखबिर की सूचना पर 8 कोतवाली पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी की और इन्हें गिरफ्तार किया। 3 शातिर बदमाश जो अब शिकंजे में हैं, अवैध हथियार इनसे बरामद किए गए हैं। पुलिस के शिकंजे में एनकाउंटर के बाद इन्हें पकड़ने में पुलिस को सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की और इन तीनों को गिरफ्तार किया।